हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वॉशिंग मशीन का कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें कौन कौन से सामान लगे होते हैं और इसका फुल वायरिंग कैसे किया जाएगा, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। वॉशिंग मशीन के अंदर दो मोटर का उपयोग किया जाता है। एक ये जो पहला देख रहे हैं वॉश मोटर, और ये दूसरा स्पिन मोटर। ये दोस्तों वॉश मोटर जो होता है हमें कपड़े धोने के काम में लेते हैं, और जो स्पिन मोटर है ये दोस्तों कपड़े सुखाने के काम में लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो ड्रम होता है ये कपड़े धोने के लिए, ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड ये घूमते रहता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों ये घूमता कैसे है, इसे घुमाने के लिए एक टाइमर को उपयोग में लिया जाता है। इस टाइमर को वॉश टाइमर के नाम से भी जाना जाता है। ये देख रहे हैं, ये है वॉश टाइमर। इसमें दो सिलेक्टर स्विच लगे हुए हैं। जैसे कि ये पहला जो देख रहे हैं, ये दोस्तों इसे हम जब भी हम कोई चीज़ जैसे मैनुअली एक चलाते हैं, एक हम ऑटो करके जैसे कि एक सोचते हैं कुछ सेट कर देंगे ये चलेगा, उस तरह से चलाते हैं। तो इसमें क्या है, वैसे ही है। ये जो पहला आप देख रहे हैं, इसे मैनुअली आप अपने हाथ से जितना जैसे चलाना है वैसे चला सकते हैं। दूसरा ये जो देख रहे हैं, ये दोस्तों टाइमर के थ्रू चलेगा। इसमें क्या करेंगे, आप जितना अपने मनपसंद, आपको जितना मतलब इसमें टाइम दिया होता है कि इतना टाइम तक इसे सेट कर सकते हैं, तो उसके बीच आप जितना टाइम इसमें सेट करेंगे उतना टाइम ये ऑटोमेटिक दोस्तों चलेगा। इसे सेट करने के बाद आप इसे मैनुअली यूज नहीं कर सकते, इसमें कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं कि 4 तार आया हुआ है। एक तो इसमें हमारा फेस जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो 3 तार बच रहे हैं, ये हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम इससे किस तार से मतलब कौन सी सप्लाई हमें भेजनी है। जैसे हमें कभी स्पिन मोटर घुमाना होता है, कभी हमें वॉश मोटर घुमाना होता है, तो इसके लिए इसे यहीं से कंट्रोल करता है ये हमें कब कौन चलाना होता है। आप देख रहे हैं ये हमारा जो मोटर है, ये दोनों का दोनों हमारा सिंगल फेस है। तो सिंगल फेस मोटर के लिए हमें चलाना जब भी होता है तो हमें एक कैपेसिटर को भी ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ भी सिंगल फेस का मोटर है, तो इसे चलाने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये भी अलग प्रकार का कैपेसिटर है। इसमें आप देख रहे हैं 4 तार हैं। 4 तार का कनेक्शन कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो इसमें इस जो 2 तार एक कलर के दिख रहे हैं ये एक, और जो 2 एक कलर के तार दिख रहे हैं ये एक, ये अलग अलग कैपेसिटर के हैं। यानी कि इसमें 2 कैपेसिटर है, एक 15 यूएफ का और एक 6 यूएफ का। इस पे लिखा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कलर में जैसे हमारा लिखा है, तो यहाँ पे लिखा होगा R बराबर 15 यूएफ, B बराबर 6 यूएफ। अब हमारा यहाँ स्पिन मोटर का भी टाइमर आएगा। यहाँ मतलब ये जो देख रहे हैं ये हमारा स्पिन मोटर टाइमर है। दोस्तों अब यहाँ 2 चीज़ और बच गया। एक तो चीज़ आपने देखा होगा, जब वॉशिंग मशीन में एक बात और देखे होंगे आप लोग, जब हम वॉशिंग मशीन का गेट खोलते हैं तो स्पिन मोटर कपड़े सुखाने के लिए जो होता है, जिस ड्रम में कपड़े सुखाते हैं वो बंद हो जाता है। यह काम एक डोर स्विच के ज़रिए किया जाता है। जो ये आप देख रहे हैं ये है डोर स्विच। अब लास्ट में हमारा आता है प्लग टॉप, जो हम पावर सप्लाई को लेते हैं वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए। दोस्तों जब हम मशीन को चलाते हैं तो उसमें से कभी कभी एक आवाज़ आती है, तो इसको क्यों छोड़ देना है, उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं ये बजर होता है जिससे हम आवाज़ को सुनते हैं, तो ये बजर का भी कनेक्शन साथ ही साथ हम कर लेंगे। तो ये सारा कुछ हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका वायरिंग करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्पीड मोटर है वहाँ से हम रनिंग वायर उठाएंगे और कैपेसिटर के एक रेड वायर में जोड़ देंगे। फिर उसके बाद स्पिन मोटर का जो हमारा स्टार्टिंग बेंडिंग वायर है इसको उठाएंगे और फिर रेड वाले के दूसरे वायर में जोड़ देंगे कैपेसिटर के। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, कैपेसिटर में जो ब्लैक वायर 2 बच रहे हैं उसमें से फिर एक वायर को उठाएंगे और हम वॉश मोटर के फिर रनिंग वायर में जोड़ देंगे। फिर दूसरा वाला ब्लैक वायर उठाएंगे और फिर उसे उठा करके वॉश मोटर के हम स्टार्टिंग बेंडिंग वायर में जोड़ देंगे। दोस्तों इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, फिर से हमें इस दोनों मोटर को न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सबसे ऊपर प्लग दिख रहा है, ये टॉप प्लग इसे बोलते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे न्यूट्रल वायर को उठाएंगे
और इस न्यूट्रल वायर को ला करके सीधे हम यहाँ पे मोटर में दोनों को दे देंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगल फेस मोटर है तो इसे न्यूट्रल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये दोस्तों इतना हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस टॉप से हम फिर फेस वायर लेंगे और उसके बाद से फेस वायर को ला करके हम स्पिन का जो टाइमर है इस टाइमर के एक वायर में जोड़ देंगे। फिर यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आउटपुट उठाएंगे और इसे ले जा कर के डोर स्विच के एक स्विच में दे देंगे। इसमें 3 है, जैसे कि इसमें NO NC और कॉमन होता है दोस्तों। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हम पहले वाले पे हम ले लेते हैं NO और जो हमारा तीसरा टर्मिनल है इसे कॉमन मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम स्पिन टाइमर से एक जो आउटपुट निकल रहा है इसे NO पर ला कर के जोड़ देंगे। फिर यहाँ से आउटपुट जो हमारा कॉमन है यहाँ से उठाएंगे और इसे ले जा कर के मोटर का जो हमारा स्पिन मोटर है उसके रनिंग वाइंडिंग में जोड़ देंगे, या फिर कह लीजिए कैपेसिटर के एक वायर में जोड़ देंगे। अब दोस्तों इसे चला करके देखेंगे, अगर हमारा मोटर उल्टा घूम रहा है तो हम इसे तार को पलट देंगे। क्या करेंगे, हम रनिंग से हटा करके स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर में जोड़ देंगे, तो ये हमारा मोटर उल्टा चलना बंद होकर फिर सीधा चलना शुरू हो जाएगा। फिर से हम प्लग से एक फेस वायर लेंगे और इसे उठा करके हम वॉश टाइमर के जो इनकमर है उसमें ले जा करके रेड वायर में जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से जो हमारा दूसरा और तीसरा है, ये पहला दूसरा वाला जो हमें दिख रहा है उसको वायर वहाँ से एक लेके आएंगे और वॉश मोटर का जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है इसमें ला करके जोड़ देंगे। फिर हम तीसरे वायर को फिर वैसे ही उठाएंगे और वॉश मोटर के रनिंग वायर में ला करके जोड़ देंगे। फिर दोस्तों अब बच गया हमारा आउटपुट। तो ये दोस्तों ये जो चौथा टर्मिनल हमारा वायर है ये हमारा आउटपुट देता है, जो हम इन करेंगे वो हमें आउट भी करेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फेस आउटपुट लेंगे और ले जाकर इस बजर के हम एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे। फिर हमें न्यूट्रल इसे देना बाकी रह गया, तो हम क्या करेंगे, यहीं से जो हम न्यूट्रल लेके वॉश मोटर और स्पिन मोटर के लिए दिए हैं यहीं से हम एक लूप उठाएंगे और इसे न्यूट्रल भी प्रोवाइड कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों ये हमारा कनेक्शन पूरे तरह से कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह का आप लोग को भी एनिमेशन वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।